गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं चेतना सोनी आज आपके लिए बीकॉम फर्स्ट ईयर के मैट्रिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो लेके आई हूँ। मैट्रिक्स, ठीक है। मैट्रिक्स क्या है, सबसे पहले हम देखें कि मैट्रिक्स क्या है। मैट्रिक्स को हिंदी में हम आव्यूह भी कहते हैं, हिंदी मीडियम बच्चों के लिए, ठीक है। मैट्रिक्स एक प्रकार का एक क्रम में लिखे हुए अंकों या फंक्शंस का रेक्टेंगुलर रूप में लिखा हुआ वर्णन है। थोड़ा सा टिपिकल है, ध्यान से समझिए कि एक क्रम में, एक निश्चित क्रम में मैंने यदि कुछ नंबर्स को रेक्टेंगल फॉर्म में, आयताकार रूप में या सीधी रेखा के रूप में यदि रख दिया और ऐसे ब्रैकेट्स लगा दिए तो उस रूप में लिखे हुए नंबर या अंक, या इसमें हम फंक्शंस या फलन फंक्शंस भी डाल सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि मैंने इसमें अंक ही लिखे हों, ठीक है। तो इसका एक वर्णन है। तो सिंपल परिभाषा है कि एक क्रम में लिखे हुए, आयताकार रूप में रखे हुए या सिंपल ब्रैकेट्स बॉक्स में रखे हुए अंकों या फंक्शंस को लिखा जाता है, वो मैट्रिक्स कहलाता है, ठीक है। तो इन सभी मैट्रिक्स को हम एक पर्टिकुलर क्रम में लिखेंगे और ये सभी जो क्रम होंगे, तो ज़रा ध्यान से देखिए, ये रो या कॉलम में होंगे। सीधी रेखा जो जा रही है ये रो है और खड़ी हुई जो रेखा होगी ये कॉलम कहलाएंगे। रो मीन्स पंक्तियाँ, कॉलम मीन्स स्तंभ। अगर ये एग्जाम्पल आप देख रहे हैं तो ज़रा ध्यान से देखिए कि इसमें कितनी रो हैं, 1 2 3, 3 रो। कॉलम कितने हैं, 1 2 3, 3 कॉलम। तो मैं क्या लिखूंगी, इसको पहले रो लिखते हैं, 3 × 3। इसी तरह सपोज मैंने ऊपर ये वाला एग्जाम्पल लिया तो इसमें रो कितनी है, 1, और कॉलम कितने हैं, 1 2 3, 3। तो मैं इसको क्या लिखूंगी कि ये 1 × 3 का मैट्रिक्स है। ध्यान रखिए, बार बार बोल रही हूँ, जो सीधी रेखा है वो रो है और खड़े को आपको कॉलम पढ़ना है, ठीक है। तो इस तरह से एक पर्टिकुलर ऑर्डर होगा या एक क्रम होगा जिसमें हम मैट्रिक्स को लिखेंगे, ठीक। छोटा सा ये एग्जाम्पल से भी आगे बता दिया गया है कि ये रो और कॉलम आप कैसे लिखे जाते हैं। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको समझनी ही चाहिए कि प्रत्येक अवयव, मैट्रिक्स के अंदर जो भी नंबर है उसे हम एलिमेंट या अवयव के नाम से जानेंगे। तो ये जो प्रत्येक अवयव है या एलिमेंट है, इन सब का एक एड्रेस होगा, एड्रेस, ठीक है। मतलब एक पर्टिकुलर एड्रेस से जाने जाएंगे। इसको आपको अभी समझना ज़रूरी है क्योंकि इसे आप समझेंगे तो आपको डिटर्मिनेंट या सारणिक वाले चैप्टर में एक कंसेप्ट को समझने में आसानी होगी। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि ये रोज एंड कॉलम्स हैं, ठीक है। तो जैसे ये जो आपके सामने मैट्रिक्स दिख रहा है, इस मैट्रिक्स में ये 2 लिखा हुआ है। इस 2 का एक एड्रेस है। क्या एड्रेस है, हम एलिमेंट होने के कारण उसको ए से सपोज दर्शा देते हैं। और ये कौन सी रो में आ रहा है, पहली रो में। कौन से कॉलम में आ रहा है, पहले कॉलम में। तो इसका एड्रेस है A11, ठीक। नीचे वाला देखिए, नीचे वाला जो 4 है ये कौन सी रो में आ रहा है, सेकेंड रो में। सेकेंड रो है, कॉलम कौन सा है, फर्स्ट। तो इस 4 का एड्रेस क्या है, ए रो कौन सी थी भाई, सेकेंड रो थी। कॉलम कौन सा था, पहला। तो आप डालेंगे इसका एड्रेस A21। आई होप सबको क्लियर है। जो पहले हम रो को दर्शाते हैं, नंबर डालना है आपको। पहली रो में आ रहा है तो पहला डाल दीजिए, दूसरे कॉलम में आ रहा है तो दूसरा डाल दीजिए। सपोज ये 5, इस 5 का एड्रेस कैसे बताएंगे, बताइए प्लीज़। 5 का एड्रेस क्या होगा, ए। ये कौन सी रो में है, रो देखिए, ये सेकेंड रो में है, ठीक। तो सेकेंड डाल दीजिए। कॉलम कौन सा है, सेकेंड ही कॉलम है, तो A22। तो हर जो मैट्रिक्स के अवयव होंगे उसका एक निश्चित एड्रेस होगा। ये अभी आपको थोड़ा सा इतना महत्व नहीं लग रहा होगा, लेकिन ये चीज़ आगे आगे डिटर्मिनेंट में यूज़ होगी, इसलिए मैंने बेसिक से थोड़ा स्टार्ट किया है मैट्रिक्स, इसलिए यहाँ मार्क भी कर दिया कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब ज़रा जल्दी देख लें मैट्रिक्स के प्रकार क्या हैं, फिर हम अपने प्रैक्टिकल क्वेश्चन की तरफ आ पाएंगे। मैट्रिक्स के प्रकार बहुत सिंपल है, पहले भी कराया गया है, लेकिन ज़रा समझ लीजिए यहाँ पे। कॉलम मैट्रिक्स या स्तंभ मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स बड़ा सिंपल है, यदि किसी मैट्रिक्स में एक ही कॉलम है, एक ही कॉलम है, ठीक है, पंक्तियाँ कितनी भी हो, रिमेंबर कॉलम एक ही है, पंक्तियाँ या रो कितनी भी हो, तो इससे हम कहेंगे कॉलम मैट्रिक्स। कैसे बनाया है आपने कॉलम मैट्रिक्स, एक सिंपल कॉलम डाल दिया। ये कितने कॉलम है भाई इसमें, 1 2 3, ठीक है, कॉलम एक ही है, रोज कितनी भी हो, ठीक। तो ये है कॉलम मैट्रिक्स। फिर है पंक्ति मैट्रिक्स, जस्ट उसी का रिवर्स। अगर किसी मैट्रिक्स में एक ही पंक्ति है, एक ही रो है, कॉलम कितने भी हो सकते हैं, तो उसे हम कहेंगे पंक्ति मैट्रिक्स। देखिए इसमें एक ही पंक्ति है, 2 6 7 8, और कुछ नहीं है।
ठीक है। थर्ड है आपका वर्गाकार मैट्रिक्स या स्क्वायर मैट्रिक्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे आपको बहुत प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी इसको यूज़ करके करने हैं। इसकी डेफिनेशन सिंपल सी है, ऐसे मैट्रिक्स जिसमें रोज एंड कॉलम्स बराबर हों, जितने रोज उतनी ही कॉलम, जितने स्तंभ है उतनी ही पंक्तियां हैं। इस मैट्रिक्स में देखिए 3 पंक्तियां हैं और 3 ही कॉलम हैं, तो ये क्या है आपका वर्गाकार मैट्रिक्स। ठीक है, इसे आगे और डिटेल में हमें पढ़ना है प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, बट अभी समझ लीजिए रोज एंड कॉलम्स बराबर होंगे। और एक छोटा सा उदाहरण मैंने लिखा है, अगर सपोज मैंने ब्रैकेट में सिर्फ 4 लिख दिया तो ये कौन सा प्रकार का मैट्रिक्स है, ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। क्यों? क्योंकि जितनी रो है उतनी ही कॉलम है। फिर है डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल को हिंदी में कहा जाता है विकर्ण मैट्रिक्स। ठीक है, तो इसकी परिभाषा, यदि किसी स्क्वायर मैट्रिक्स में, जो ऊपर वर्गाकार मैट्रिक्स देखा था, उसके विकर्ण में, विकर्ण किसको बोलते हैं जी, मैंने ये देखिए तिरछी लाइन बनाई है, अगर आप एक स्क्वायर मैट्रिक्स लेंगे और उसका विकर्ण ये रहेगा, विकर्ण तिरछी लाइन, कान, उसका कान विकर्ण, उसमें विकर्ण में कोई भी नंबर हो सकते हैं, एनी नंबर, लेकिन उसके गैर विकर्ण मतलब बीच वाले इस लाइन को छोड़कर गैर विकर्ण जो होंगे वो सब 0 होंगे। देखिए यहाँ लिखा है गैर विकर्ण 0 होंगे और विकर्ण में कोई भी संख्या हो सकती है, तो इसे हम कहेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। विकर्ण में कुछ भी होगा, गैर विकर्ण 0 होंगे, तो वो होगा आपका डायगोनल मैट्रिक्स, राइट। देन स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स भी एक सिंपल सा डायगोनल मैट्रिक्स की तरह ही है, स्केलर ही लिखते हैं उसको, हिंदी में भी स्केलर आप लिख दीजिएगा। ठीक है, ये भी डायगोनल मैट्रिक्स के समान ही होता है, पर ध्यान रखिए कि इसमें जो विकर्ण में जो लिखी हुई संख्याएं हैं वो एक समान होती हैं। अगर विकर्ण की सारी संख्याएं एक समान है, वहाँ एक समान नहीं थी, यहाँ पे जो संख्याएं थी वो एक समान नहीं थी, लेकिन विकर्ण में जितनी भी संख्याएं हैं वो एक समान होंगी, तो वो कहलाएगा स्केलर मैट्रिक्स। गैर जो होता है वो तो 0 ही रहेगा, लेकिन जो बीच की जो नंबर्स हैं विकर्ण की वो सब एक समान ही होगी, तो ये हो जाएगा स्केलर मैट्रिक्स। ठीक, फिर है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी या समरूप मैट्रिक्स। समरूप मैट्रिक्स में बोला गया इसमें विकर्ण की सभी संख्याएं 1 ही होगी, जितनी भी संख्याएं बीच में लिखी हैं दैट विल बी 1। तीनों में डिफरेंस देखिए, पहले कोई भी संख्या थी, फिर हमने समान संख्या ली, और अब इसमें सिर्फ 1 रहेगा। आप ये नहीं कहेंगे इसमें मैं 2 लिख दूं क्या, नो, इट इज 1। अगर विकर्ण की सभी संख्याएं एक ही होंगी तो इसे हम कहेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स या समरूप मैट्रिक्स। आई होप ये क्लियर है। ठीक है, ये आपके मैट्रिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट प्रकार। फिर मैंने हेडिंग दी है कि मैट्रिक्स की गणना संबंधी प्रश्न, मैट्रिक्स में जो गणना होती है उसके प्रश्न उसमें प्रश्न में हम सबसे पहले देखेंगे कि कैसे हम योग करते हैं, एडिशन। ठीक है, एडिशन तभी होगा, ये योग के प्रश्न है ना, इंपॉर्टेंट एडिशन। ठीक है, दो मैट्रिक्स अगर का ऑर्डर अगर एक समान होगा, ऑर्डर अगर एक समान होगा तभी उनमें एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो सकता है, और वो उसकी समता भी होती है। समता वाले प्रश्न है, जरा ध्यान से देखिए कि ऐसे आपको 2 प्रश्न दिए हों, 2 मैट्रिक्स देंगे, एक में लिखा है x+3 x+2 b+3 a-b और इज इक्वल टू डाल दिया मैंने, और दूसरे में डाल दिया 4 6 8 9, तो ये समता को दर्शा रहा है। अगर इनका ऑर्डर सेम है, देखिए इसके भी 2/2 हैं, इसके भी 2/2 हैं, इसका मतलब इनका ऑर्डर सेम है। और अगर ऑर्डर सेम है और तो हम इसको ऐसे लिख सकेंगे कि x+3 इज इक्वल टू 4, x+2 उसके कॉरस्पॉन्डिंग वो वैल्यू हम लिख देंगे और नई वैल्यू हम निकाल लेंगे। आई होप ये पॉइंट सबको क्लियर है, समता वाले, लेकिन ऑर्डर सेम देखिएगा स्टूडेंट्स। अगर मैं यहाँ सिंपल लिख दूँ x, यहाँ लिख दूँ y, यहाँ लिख दूँ z, और यहाँ पे कोई a लिख दूँ और यहाँ नंबर्स लिख दूँ, तो वो इसके इक्वल माना जाएगा अगर समता का चिन्ह लगा, ये इक्वल का साइन लगा है। ठीक, फिर इसी तरह से मैट्रिक्स का एडिशन और सब्ट्रैक्शन। मैट्रिक्स का एडिशन बहुत सिंपल है, अभी मैंने ऊपर बताया कि मैट्रिक्स तभी ऐड होंगे जब दोनों का ऑर्डर सेम होगा। सपोज ये 2/2 का हमने बनाया और ये 2/2 का b बनाया, तो a और b को अगर मुझे प्लस करना है तो हर एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के सामने वाले अंक से प्लस हो जाएगा और आपको इस तरह से उसकी वैल्यू निकालनी होगी। 3 + 2 4 + 1.5 6 + 4, इस तरह से आप वैल्यू लगाइए, मैट्रिक्स लगा दीजिए। और इसी प्रकार से आपको घटाना भी है, बस ध्यान क्या देना है कि सबका ऑर्डर एक समान होगा। इसके अगले वाले जो भी वीडियो होगा उसमें मैं मैट्रिक्स के गुणा के बारे में बताऊंगी, आप ज़रूर देखते रहिएगा। थैंक यू सो मच।